बैठो आराम से। आइए दरबार में विराजमान सारी संगत को मेरी यानी संजय चौहान की ओर से जय श्री राम। प्रेम से बोलो, जोर से बोल दो। आइए प्यारे भक्तों, कहा जाता है कीर्तन जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है उसके द्वारा परम पिता परमेश्वर की कीर्ति के गुणगान को कहा जाता है कीर्तन। तो आइए आज सभी अपने भाग्य उदय करेंगे और भगवान के चरणों में अपनी प्यारी सी हाजिरी लगाएंगे। तन मन से यहाँ पर ध्यान लगा करके भगवान का भजन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो फकीर साहब महाराज की। आइए प्यारे भक्तों, क्या हो गया? बातें बंद कर दो जी थोड़ी देर। हाँ जी, क्या तो सच्चे दरबार की जय। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मनाते हैं गणपति को। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो गोरा के लाल की जय। लेकिन जब बात आती है ज्ञान ध्यान की और भगवान तक पहुंचने की तो सबसे पहले मनाया जाता है गुरु महाराज को, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे शख्स होते हैं जिनके द्वारा हमें जीने का सलीका और भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो फकीर साहब महाराज की जय। आइए सर्वप्रथम जिन्होंने अपने गुरु धारण किए हैं वो अपने गुरु का ध्यान धरें, और जिन्होंने अपने गुरु नहीं बनाए उनके सबसे पहले वो गुरु होते हैं उनके माता पिता। तो आइए वो अपने माता पिता का ध्यान धरेंगे और गुरु फकीर साहब महाराज जी के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु जी के चरणों में बड़ी सुंदर सी हाजिरी लेकर चल रहे हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, और गुरु बिन सब बेकार है, चाहे देखो वेद पुराण। क्या तो सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरु महाराज की। आइए गुरु जी के चरणों में सभी वंदन करें और मिलकर के हाजिरी लगाएंगे। कहेंगे क्या कि धूल तेरे चरणों की गुरुवर, चंदन और अबीर बनी, और जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। तेरे चरणों की गुरुवर, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। तेरे चरणों की गुरुवर। ताली बजा के जरा। और कहता प्रताप है गुरु महाराज की चरण धुनी का सुनिए। ताली बजाओ जी जरा। 1 2 3 4 चलते रहे, हाई लगाए सभी बातें करने वालों, कुछ करके खा लो। पूरी रात हो गई देख रहा हूँ मैं, ऐसे काम में चलेगा। देखिए कैसी है चरण धुनी, बताया किस प्रकार से। चरण धुनी से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। सब चीजों का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। चरण धुली पे बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। सब चीजों का मोल
इसका कोई मोल नहीं, जाने कितने पापी तर गए, जाने कितने पापी तर गए, चरण धूलि की पावन धूल तेरे चरणों की धूल गई, चंदन और अबीर बनी, जिनने लगाई जन्नत पर उसकी तो तकदीर बनी, चरणों की धूल गई। जय हो। और चरण धूलि का कैसा प्रताप होता है आप सभी जानते हैं। जब भगवान राम वन को गए तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जो ऋषि श्राप के कारण पत्थर की हो गई और भगवान राम के चरण रवि जब उस पर पड़ी तो वापस पुनः उस रूप को पा जाती है। ऐसा है चरण धूलि का प्रताप। कमलेश सुनना नहीं? कह दो सच्चे दरबारी की, बोलो महाराज फकीर साहब की। कैसा प्रताप है चरण चलते। जब भगवान राम के चरण रज अहिल्या पर पड़ी पत्थर रूपी पर तो वो वापस अपने रूप को पा गई और वैकुंठ धाम को चली गई। ऐसी होती है चरण धूलि। सुनने सुनाने से होता है कि ऐसा नहीं होता। लेकिन जो नाचना चाहता है वो नाच कर भी मना सकता है। नाचना नचाना भी एक इबादत, एक पूजा होती है। आइए बताया क्या वो नारी बन गई सिला हिल्या चरण धूलि के पाने पे, नारी बन गई सिला हिल्या चरण धूलि के पाने से, पावन हो गया पंपा कर भी सबरी के चरण छुआने। भगवान राम के चरण जब पड़े वो तो अपने वैकुंठ धाम को चली गई, लेकिन पावन हो गया पंपा सर भी सबरी के चरण छुआने से। सबरी कौन थी? जिसने जुटे हुए खिलाए थे। तो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्यावरी रामचंद्र की जय। किसकी भक्त थी? सबरी। राम। और ऐसी भक्त थी, एक पंपासर नामक सरोवर हुआ करता था जिसके जल में अथा कीड़े, अस्वच्छ था, स्वच्छ जल नहीं था उसका। लेकिन भगवान की भक्त गरीब सबरी जब उस वन में गई, उसे पानी की इच्छा, जल की इच्छा हुई और जैसे ही उसके चरण उस जल को छुए वो जल पावन अमृत के समान हो गया। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो गुरु महाराज की। ऐसा प्रताप है भगवान की भक्ति में। क्या कि पावन हो गए पंपा सर भी सबरी के चरण छुआने से, नारी बन गई सिला हिल्या चरण धूलि के पाने से, काले कौवे हंस बन गए, काले कौवे हंस बन गए, चरण धूलि में कर चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी, चरणों की गुरु मधु तेरे, चरणों की गुरु मधु तेरे, चरणों की गुरु मधु। अब बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो फकीर साहब महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। आई कहते हैं बोलो सच्चे दरबार की।
साहब फकीर साहब महाराज का यहाँ पर आज बड़ा सुंदर सा भवन सजाया हुआ है और सभी दर्शन करने के लिए आप और हम आए हैं और हम तो आए हैं